तो जो जीएसटी है हाँ। ये गरीब और मजदूर पर लगती है, ये व्यापारियों का तो कहने का तात्पर्य है, व्यापारियों पर लगती है। समय तो इसका भी आना था ना 75 साल में। 17 सितंबर को रिटायर होना है, इसलिए जीएसटी को 2 स्लैब में कर दिया। बताओ कौन सी बड़ी बात है। राहुल गांधी की कोई भी यात्रा हो देश का स्लोगन बन जाता है, लेकिन वो वोट में तो कन्वर्ट नहीं होता ना, वो मशीनों की वजह से। 17 सितंबर के बाद ये छोड़ेगा, या तो छोड़ेगा तो या पार्टी भी स्क्रैप हो जाएगी। शाम की चाय पी रहे हैं ताहिल साहब के साथ, लाइव भी हैं और वहाँ से भी स्टार्ट हो गई है। ताहिल साहब पिछले कई दिन से कह रहे थे शाम की चाय पियेंगे, तो भाई हमने एक शुरुआत कर दी कि शाम की चाय ना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा करें जो सार्वजनिक यानी पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चीजें। और पिछले कई दिनों से ताहिल साहब जीएसटी को लेके बड़ी लय हो रही है। सरकार कह रही है कि भाई अब हमने आम और खास आदमी के लिए ये व्यवस्था कर दी है कि जीएसटी का एक स्लैब बना लिया, ताकि गरीब लोग और बहुत सारी खाने की चीज़ जो आम आदमी के यूज होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी और हमारा जीवन बड़ा आरामदायक हो जाएगा। जी मैडम, जो ये टैक्स है, हाँ, ये गरीब आदमी भरता है, अमीर आदमी कोई नहीं भरता। मेरे भी परिवार के लोहे के प्लांट हैं, 1997 से चल रहे हैं। 1 किलो लोहा घर में नहीं आया। अच्छा, तो वो टैक्स तो किसान भरेगा, मजदूर भरेगा। मेरा ये कुर्ता है, ये 10 साल चलता है। मजदूर का ये पसीना आता है, वो कुर्ता 3 महीने चला, 3 महीने मुश्किल से। तो टैक्स भरता कौन है? टैक्स तो मजदूर गरीब आदमी भरेगा। तो जो जीएसटी है, हाँ, ये गरीब और मजदूर पर लगती है, ये व्यापारियों का तो कहने का तात्पर्य है, व्यापारियों पर लगती है। ये मोदी की सरकार को 11 साल हो गए। बिल्कुल। और 11 साल पहले 4% वैट होता था, 2% स्टेट का, 2% गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। 4 से इन्होंने सीधा 5 से स्लैब किया, 5, 12, 18, 28, 42 और 55। ठीक है। 5 से 55 का टैक्स जीएसटी, और पेट्रोल डीजल पे 28% का टैक्स, मतलब बेसिक का 55% और 45%, और 10% सेस, जिससे ये रोड बनते हैं। हाँ, रोड वगैरह में सेस लगते, पेट्रोल डीजल पे सेस से, जिससे रोड बनते हैं। ठीक है। भारत सरकार का जो ये मोदी साहब है, क्रूर शासक, इसलिए मैं कहता हूँ इसको, अब ये बहुत ही क्रूर शासक था। इसने जीएसटी को 4 से सीधा 5 मिनिमम और 55% मैक्सिमम रखा। अभी इस 17 सितंबर को इसने रिटायर होना है। इनका जन्मदिन है। जन्मदिन नहीं है ये, जो 60 साल का, वो 70 साल 75 साल का हो जाएगा ये। अच्छा। और 75 साल पे इसने अपने कांटों को दूर करने के लिए, हाँ, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, जसवंत सिन्हा थे, जी मेरे को स्पीकर साहब थे जी, वो मैडम स्पीकर थी। हाँ, इन सबको परे करने के लिए जी नियम बनाया था जी। ये वो समय तो इसका भी आना था ना 75 साल में। 17 सितंबर को रिटायर होना है, इसलिए जीएसटी को 2 स्लैब में कर दिया। बताओ कौन सी बड़ी बात कर दी। भाई पहले इतना टैक्स बनाया, उसमें थोड़ा घटा दिया, जनता राहत महसूस करेगी। यही लगाने वाले, हाँ, रात। और फिर 11 साल के बाद, हाँ, यही लगाने वाला क्रूर शासक है ना। पहले खूब टैक्स लगा, उसमें थोड़ी राहत दे दे, लोग खुश हो जाएंगे। और लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट। जीएसटी घटा दी, जीएसटी अभी एक अखबार में एक लेख आया हुआ था, आज भी आया हुआ है, उससे पहले आ रहा था, मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि 75 साल में तो ना रिटायरमेंट का टाइम ही आ जाता है। ये तो उन्होंने अपने खुद पे भी कहा कि मैंने तो नहीं कहा ऐसा। आपसे चर्चा में पहले भी मैंने कहा था, हाँ, कि ये 17 सितंबर के बाद ये छोड़ेगा, हाँ, या तो छोड़ेगा तो या पार्टी भी स्क्रैप हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी पार्टी, ऐसी बड़ी पार्टी है ना,
चल रहा है तो चल रहा है। ऐसी बड़ी पार्टी है ये, हाँ। स्क्रैप होना इसका निश्चित है। वन मैन पार्टी है, वन मैन शो हमेशा खत्म होता है। ये तो कहते हैं कि हमारी संगठन के साथ और लोकतांत्रिक पार्टी है और पिछले 11 साल से बिल्कुल एक तरफा राज है। और ऐसे दावे को मुझे लगता है कि मैं तो खारिज तो नहीं कर सकती, पर मुझे संशय है आपकी बात पे। कोई संशय नहीं मैडम, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं खुल के कहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस के परिवार, एक नेहरू परिवार, इंदिरा है, फिर राजीव है, इन्हीं परिवार का और 10-20 लोगों का सेंटर में राज रहा है। लेकिन कांग्रेस में एक और प्रक्रिया थी जिसमें वो स्टेटों में इंटरफेयर नहीं करते थे। हाँ, ये खास बात। हाँ, लेकिन ये तो स्टेट के नीचे लेवल तक, तो ये म्युनिसिपल कमेटी में भी वो हस्तक्षेप करते हैं। मोदी के नाम से यहाँ के गोहाना के चेयरमैन ने वोट मांगी, अब मोदी काम करेगा काम बोलो। करेगा, ठीक बात है हाँ, बिल्कुल। तो ये तो वन मैन शो है। जब मैं कांग्रेसी होते हुए और जन्मजात कांग्रेसी, और मैं ये जब बात एक्सेप्ट करने लग रहा, अब कांग्रेस में भी एक ही परिवार और 10 आदमियों का राज था। तो आज आपने देखा एक न्यूज़पेपर में प्रधानमंत्री की खुद की लेखनी से भागवत हुए शायद आज 75 साल के, बड़ी अच्छी खासी उनकी तारीफ कर रखी। इसका रीजन क्या हो सकता है? बस तारीफ है, और जाता जाता पा पीट रहा है भाई, कोई ऐसा बयान उससे आरएसएस से आ जाए या सर्वसम्मति फिर हो जाए, अब भाई जो 75 का कानून है टूट जाए और मैं बना रहा हूँ। तो ऐसा संभव? ऐसा संभव हो? देखो, प्रधानमंत्री का एक गौरवान्वित पद है बिल्कुल, और उस पर रहने वाले आदमी को तो कुछ तो पद की गरिमा रखनी चाहिए। तो खुद उसने कहा 75 के बाद छोड़ देना चाहिए, भारत देश का प्रधानमंत्री है, इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधान, उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। एक जैसे अभी राहुल गांधी ने जो बिहार में सर को लेके, वोट चोरी को लेके यात्रा की और उसका उन्होंने खुलासा किया, दावा किया, और हरियाणा में भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो वैसे इस यात्रा का कितना प्रभाव लगता है आपको कि आने वाले बिहार में चुनाव तो हैं, आगे फिर दूसरे स्टेटों में वो एक अलग विषय है। यह यात्रा तो देश का स्लोगन है। राहुल गांधी की कोई भी यात्रा हो देश का स्लोगन बन जाता है, लेकिन वो वोट में तो कन्वर्ट नहीं होता ना, वो मशीनों की वजह से। मशीनों पे भी तो कब्जा है इनका, वोटर लिस्ट के अलावा मशीनों पे भी तो कब्जा है। फिर आपकी तो पार ना पड़े न्यू। हमारी तो वो भी ना पड़ा थी, को टिकट धंधा नहीं बीजेपी कांग्रेस में, वो भी पार ना पड़ रही। अच्छा, आज तो खास असर नहीं पड़ता। अच्छा, आज हाईकोर्ट में उचाना विधानसभा की 215 वोटों को लेकर जो भाजपा का वो देवेंद्र अत्री और कांग्रेस के हारे हुए सिर्फ 32 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह के मामले में सुनवाई होनी थी, उसको सुरक्षित रख दिया। क्या उम्मीद है कि न्याय होगा उनके साथ, किसके पक्ष में हो? वो तो अदालती मैटर है मैडम, अदालत का काम ही न्याय करना है। पर ऐसा सुना अदालतों में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, भारत की अदालतों में ऐसी बात नहीं है, पर न्याय मैंने होता किसी का है। एक डायलॉग सुना था, वो डायलॉग तो पिक्चरों के होते हैं, असल में सुना था किसी के हाँ पास। असल में वो, चलो वो तो एक देर है दुरुस्त है। हमारे देश का तो न्याय ये है ना मैडम, अब चाहे 100 दोषी छोड़ने पड़ जाए, एक निर्दोष को सजा ना होनी चाहिए। हमारा पैटर्न एक अलग है, लेकिन इसमें तो कोई दोषी का बिना दोषी की बात ही नहीं, गिनती की गलती सलती है जो वो ठीक करेगी, कोर्ट सही फैसला करेगी। उम्मीद है कुछ ब्रजेंद्र के हक देखो, में? मैं तो इतिहास है जो बीजेपी के साथ रहा ना वो खत्म हो गया। कैसे? जो भी बीजेपी के आप देखो, बीजेपी के साथ चौटाला देवीलाल रहा, हरदा देवीलाल को ठिकाने ला दिया, आज 2 वोट भी कोई ना। अच्छा, एक बात याद, ये भी यो चौधरी साहब रहे हैं, हाँ, ये ठिकाने ला दिए, चोरा एक एमएलए बना था, वो बिना बन दिया। ये बात गए आपने बेरा है एक मैडम, उसका नंबर है, ये तो अपने लालच में तो वो खुद भी राज्यसभा की, बेटी भी मंत्री। भाई खतरनाक बात कह दी, तो पसीना आ गया मेरे को तो इस बात पे सुन के। तो अच्छा, एक बात और है, मैं चलो फिर आप मिलते नहीं मुझे, मीठी घनी पिला दी चाय, तो मेरे एक बात याद आएगी। अभय चौटाला रोहतक में घूम रहा, कल मैंने दीपेंद्र से भी एक सवाल किया था और बड़ी एक नैरेटिव चला रखा है भाई, अब है ना अभय चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया भाई, दुष्यंत तो कर लिए इस्तेमाल, ये पब्लिक की बताऊं मैं बात, ये अब कर दिया, और अब है एक नैरेटिव छेड़ रखा है भाई, भूपेंद्र हुड्डा तो हो गया खत्म, ये मैं आऊंगा, सब लोग मेरे साथ आने लग गए, ये और बता दो।
प्रकृति का नियम है मैडम। चौधरी देवीलाल का परिवार, देवीलाल ने बहुत, ये तो प्रकृति का नियम है। इतने साल से राज करा, एक तो परिवार में 5-5 6 MLA MP, मतलब सारी उम्र थोड़ी ये रह जाएंगे। अब जो घूम रहे हैं अब है, अरे अब तो चाना होगा तो इस बीजेपी का नजदीक नहीं लगा, नहीं तो उसका बहकार बह तो राजस्थान नाच करें दिया। कैसे कर दिया? एक भी सीट को ना बताओ। अबे का लड़का है तो जीता तो है ना वो। नहीं अबे का जीता उसका अजय का, हाँ, अजय का। हाँ। बताओ के रह गया उनका पल्ला, कुछ नहीं को। लेकिन कांग्रेस इतनी एक्टिव हो रही है जिला संगठन में बनने के बाद, जैसे चुनाव बहुत नजदीक है। ले 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 साहब, सारा दिन कुछ ना कुछ रोजाना इनकी गतिविधियां होने लगी। क्या लगता है कि संगठन बनने से कुछ जान आई है या कुछ वैसे ही दमदमा हो रहा है इनका? मैडम मैंने कांग्रेस में आपको पहले भी कहा था और अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए इसमें जाट का भी समीकरण चाहिए और गैर जाट का भी समीकरण चाहिए, और पार्टी के अंदर ही बैलेंस बनाना चाहिए, जब जाके इसका राज आएगा। नहीं तो राज तो पहले भी आ रहा था, किसी लोगों ने ये मान्या है नहीं, आज भी ना मान रहे लोग कांग्रेस का राज ना है, आज भी नहीं मानना है कांग्रेस का राज आना था। सब आजकल लोग आया हुआ और उड्डा को उनको दोषी ठहरा रहे। और दोषी है भी मालिक था, उन्हें देख कर फैसले करने दे। जगबीर जैसे लोगों को क्यों टिकट दी? भाई इनका आगे पीछे जगबीर अटका है मेरी वीडियो पे, अपन मतलब उलाना करवाओगे। मलिक साहब बिल्कुल पड़ोसी भी हैं और हालांकि लोकल हैं, हम स्थानीय लोग आपस में मिलने वाले। और भी बहुत थे। प्रेस की बात तो प्रेस की ही बात होती है भाई, इस पे किसी का रिश्तेदारी है वो सारी चीजें नहीं होते। एक पड़ोस में इनका लग रही है चनाई चल रही, वो इतना शोर कर रहे हैं। फिर किसी दिन और मुद्दे पे बात करेंगे। आज 2-3 इश्यूज थे और मैं इनसे कई दिन की सोच रही थी बात करने की, पर चाय इतनी मीठी पिला दी ताकि मैडम दोबारा चाय ना पीना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।